महाभारत का महाकाव्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अनेक नायक, खलनायक, युद्ध और अद्वितीय घटनाएं सम्मिलित हैं। इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण का विशेष स्थान है, जो न केवल अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, बल्कि धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने कई घटनाओं को अपने सामर्थ्य और ज्ञान से संचालित किया, जिनमें से एक प्रमुख घटना अश्वत्थामा को दिए गए शाप की है। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख योद्धा था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसे अमरत्व का वरदान प्राप्त था। उसका चरित्र वीरता, क्रोध और प्रतिशोध से परिपूर्ण था। महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं में अश्वत्थामा का महत्वपूर्ण स्थान है और विशेषकर कृष्ण द्वारा उसे दिए गए शाप का महत्व और उसका प्रभाव गहरे स्तर पर समझा जा सकता है। अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिशोध। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बाद अश्वत्थामा का मन अत्यंत क्रोध और दुख से भरा हुआ था। उसके पिता द्रोणाचार्य की हत्या ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया था। पांडवों से बदला लेने के लिए उसने रात के अंधकार में पांडवों के शिविर में घुसकर 5 लोगों की हत्या कर दी, जिन्हें वह पांडव समझता था। परंतु दुर्भाग्यवश वे पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिन्हें उपपांडव के नाम से जाना जाता है। यह घटना अत्यंत क्रूर और अनैतिक थी, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार रात में युद्ध करना वर्जित था और निहत्थे लोगों की हत्या करना महापाप था। अश्वत्थामा का यह कार्य न केवल उसके क्रोध और प्रतिशोध की चरम सीमा को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि वह अपने पिता की मृत्यु से उत्पन्न आक्रोश में मानवीयता को भूल चुका था। कृष्ण का हस्तक्षेप। जब यह घटना पांडवों और भगवान कृष्ण को ज्ञात हुई, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। द्रौपदी, जो पहले ही अपने पति और पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी, ने इस क्रूर कृत्य के लिए न्याय की मांग की। पांडव अश्वत्थामा को दंडित करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने और उचित समय की प्रतीक्षा करने की सलाह दी। कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस अमानवीय कृत्य को धर्म के विरुद्ध माना और उसे दंडित करने का निश्चय किया। उनके लिए यह आवश्यक था कि अश्वत्थामा को ऐसा दंड मिले जिससे वह अपने पाप का प्रायश्चित कर सके और उसका अहंकार नष्ट हो सके। अश्वत्थामा को दिया गया शाप। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के पास गए और उसे उसकी क्रूरता के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एक योद्धा को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और निर्दोषों की हत्या करना महान पाप है। अश्वत्थामा ने अपनी भूल का एहसास नहीं किया और वह अपने कार्य पर गर्व महसूस कर रहा था। उसकी यह अहंकार भरी प्रवृत्ति देखकर कृष्ण ने उसे एक भयंकर शाप दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अपने अमरत्व के कारण पृथ्वी पर भटकता रहेगा, परंतु उसका यह अमरत्व उसके लिए श्राप बन जाएगा। कृष्ण ने कहा, तू अमर होगा, परंतु तू सदैव दुखी, पीड़ित और अकेला रहेगा। तेरे शरीर में अनगिनत घाव होंगे जो कभी ठीक नहीं होंगे। तू भिक्षा मांगते हुए जीवन व्यतीत करेगा और तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यह शाप अश्वत्थामा के लिए अत्यंत कष्टकारी था। अमरत्व, जिसे वह पहले वरदान मानता था, अब उसके लिए श्राप बन गया। उसे जीवन भर भटकना पड़ेगा, बिना किसी सहारे के, बिना किसी मित्र के। उसके शरीर में निरंतर घाव और पीड़ा बनी रहेगी, जो उसके अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उसे सदैव याद दिलाएगी। शाप का प्रतीकात्मक अर्थ। कृष्ण द्वारा दिया गया यह शाप केवल अश्वत्थामा के लिए एक दंड नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश था जो उन्होंने संसार के लिए छोड़ा। यह शाप हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। अश्वत्थामा के क्रूर कृत्य ने उसे अमरत्व जैसी वरदानमयी शक्ति को भी श्राप में बदल दिया। यह हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और सामर्थ्य का सही उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह हमारे ही विनाश का कारण बन सकती है। महाभारत के प्रसंग में शाप का महत्व। महाभारत में दिए गए शापों का गहरा सांकेतिक महत्व है। वे न केवल पात्रों के जीवन की दिशा बदलते हैं, बल्कि वे उन नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को भी स्पष्ट करते हैं जिनका पालन मानव समाज को करना चाहिए। अश्वत्थामा को दिया गया शाप भी इसी श्रेणी में आता है। इस शाप ने न केवल अश्वत्थामा के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि धर्म और न्याय का पालन सर्वोपरि है। अश्वत्थामा का शाप महाभारत के समापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
यह शाप दर्शाता है कि युद्ध और हिंसा का अंत हमेशा विनाशकारी होता है और जो भी व्यक्ति इस विनाशकारी मार्ग पर चलता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कृष्ण के इस शाप ने अश्वत्थामा को जीवन भर के लिए एक कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें उसे अपने कर्मों की सजा के रूप में अनंतकाल तक भटकना पड़ा। निष्कर्ष: कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया शाप महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटनाओं में से एक है। यह शाप न केवल एक दंड था, बल्कि एक गहरा संदेश भी था जो मानवता को यह सिखाता है कि धर्म, न्याय और सत्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा, जिसने अपने क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर निर्दोषों की हत्या की, उसे अपने कृत्यों का फल भुगतना पड़ा। कृष्ण के शाप ने उसे जीवन भर के लिए दुख, पीड़ा और अकेलेपन का शिकार बना दिया, जो कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। महाभारत की इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अश्वत्थामा का अमरत्व उसे जीवन भर के लिए दुख और पीड़ा में बदल गया और यही उसके द्वारा किए गए अपराधों का उचित दंड था। कृष्ण का यह शाप हमें यह भी सिखाता है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है।